जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत खास प्रयोग बता रहा हूं आप लोगों को, और ये प्रयोग करना चाहिए उन लोगों को जो ऋणग्रस्त हैं, जो कर्जे में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर काफ़ी सारा ऋण चढ़ा हुआ है, कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जग्रस्त हैं, ऋणग्रस्त हैं, और आए दिन उनके दरवाजे पर जो है मांगने वाले आते रहते हैं, तकाजा करने वाले आते रहते हैं, और वो उनसे बहुत दुखी रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रयोग करना ही चाहिए। इस प्रयोग को करने से आप ऋण मुक्त होंगे, जरूर होंगे, होंगे ही होंगे। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। आप चैनल को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं आप लोगों को एक से एक बढ़िया प्रयोग बता रहा हूँ। आप लोगों की तमाम हर प्रकार की समस्याओं के बारे में मैं हर प्रकार की वीडियो बना करके और डाल रहा हूँ, हर प्रकार के प्रयोग बता रहा हूँ, साधनाएं बता रहा हूँ, तंत्र मंत्र यंत्र ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इनको करते हैं, आपकी जो भी समस्या है उस समस्या से संबंधित अगर प्रयोगों को आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, होगा ही होगा। लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे और एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे तो फिर कुछ होने जाने वाला नहीं है। या तो फिर जलते रहो अपने पड़ोसियों की उन्नति को देख करके। आपके पड़ोसी के पास कार आ गई, आपके अंदर जलन पैदा होगी। अरे इसके पास कार कैसे आ गई? अरे क्यों नहीं आ गई? वो कर्म कर रहा है इसलिए आ गई। आप भी कर्म करो। अरे इसके घर में फ्रिज कैसे आ गया? अरे इसका बच्चा नौकरी कैसे लग गया? अरे इसकी पत्नी अच्छी अच्छी साड़ियाँ कैसे पहनती है? तो इन बातों को भूलो, इनको छोड़ो। ये सब चीज़ें आपके घर में भी हो सकती है ना। आपके भी घर में जो है लक्ष्मी का निवास हो सकता है। अगर आप कर्जे से मुक्त हैं तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, और करने पर ही होगा। किसी को कोसने पर ये नहीं होता। बहुत से लोग तो अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी तकदीर को कोसते हैं। मेरी तकदीर में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। ये तो जो है निराधार बातें हैं, ये तो नकारात्मक सोच है। जो व्यक्ति तकदीर के भरोसे बैठ गया या भगवान के भरोसे बैठ गया ना, वो बैठा ही रहता है। फिर वो उठ नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जिंदगी में कोई कार्य कर ही नहीं सकता। जिसने अपने को आपको जो है छोड़ दिया कि बस भगवान ही करेगा जो करेगा जो, तो भगवान थोड़ी आएगा आपके खेत में हल चलाने के लिए। भगवान आपको कमा करके थोड़ी देगा, कमाना तो आपको ही पड़ेगा। वह योग बनाएगा, भगवान योग बनाएंगे। तो उन योग का आप जो है उनको पकड़िए, मुट्ठी में पकड़िए, उनको समय को मुट्ठी में पकड़ना सीखिए। तब जाकर के जो है आपकी दशा सुधरेगी, दिशा सुधरेगी, है ना। केवल रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। तकदीर आदमी अपनी स्वयं बनाता है ना। और तकदीर के भरोसे बैठे मत रहो। और बैठा रहना है तो फिर बैठे रहो। हमारे पूर्वज भी बैठे ही रहे थे, और बैठे बैठे ही ऐसे ही मरमरा गए, एक दिन चले गए ऊपर, है ना। इसलिए तकदीर के भरोसे मत बैठो, कर्म करने के लिए आगे बढ़ो, और कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यदि आप ऋणग्रस्त हैं, आप कर्जे में फंसे हुए हैं, और महाजन आपसे या कर्जा देने वाला आपको रात और दिन परेशान कर रहा है, तो आपको यह प्रयोग करना चाहिए। ये भगवान गणेश जी का प्रयोग है, ऋण हरता भगवान गणेश। हाँ, गणेश जी भी जो है बहुत जल्दी सुनते हैं भक्तों की, ये बता देता हूँ मैं। है ना। अगर उनको सच्चे मन से, सच्चे दिल से याद किया और उनका पूजा पाठ किया, है ना, उनके मंत्रों का जप किया ना, तो वो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र काम करते हैं। जिस तरह से भगवान हनुमान जी करते हैं, भैरव जी करते हैं, माता दुर्गा करती है,
है ना। ये सब जो जितनी तीव्रता के साथ काम करते हैं ना, उतनी तीव्रता के साथ गणेश जी भी काम करते हैं। हाँ, मैंने आजमाया है इनको सबको, मैं तो आजमाता हूँ देवताओं को। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं देवताओं से, किसी भी देव देवता से मैं डरता नहीं हूं। मुझे इनका किसी का भी डर नहीं लगता। मैं कभी ये नहीं सोचता अरे ये तो मेरा अनित कर देंगे, मेरा अहित कर देंगे। क्या अहित करेंगे वो? कोई अहित नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी शक्ति होना चाहिए, आपके गुरु के प्रति आपकी जो है इतनी श्रद्धा होना चाहिए, और गुरु मंत्र के ऊपर आपका इतना विश्वास होना चाहिए, और गुरु की दी हुई साधनाओं पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या मजाल जो कोई भगवान, कोई देव देवता आपका बाल भी बांका कर दे, नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ इस बात को, मैं कर रहा हूँ और निडर होकर के कहता हूँ मैं। अरे भगवान से हम डरेंगे तो फिर तो जिंदगी चलने वाली नहीं। डरना है तो बुरे कर्मों से डरो, अपनी बुरी मानसिकता से डरो। ऐसे कर्म मत करो जिंदगी में जिससे आपके खानदान को नीचा देखना पड़े, आपके परिवार को नीचा देखना पड़े, आपके संबंधियों को, कुटुंबियों को, आपके पड़ोसियों को, आपके परिवारजनों को नीचा देखना पड़े। उन कर्मों से डरो। अच्छे कर्म कर रहे हो फिर डर किस बात का? हाँ, तो मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, ईश्वर से डरो मत। ईश्वर से जो कायर होता है वो डरता है। जिसके अंदर कायरपन होता है, जो कुछ नहीं करना जानता और जो कुछ नहीं कर सकता, केवल जो निठल्ला रहना पसंद करता है, और जो हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए जिंदगी गुजारना चाहता है ना, कर्महीन व्यक्ति ईश्वर से डरता है। हाँ, ये बता देता हूं मैं। इसलिए कर्महीन मत बनो, और न ईश्वर से डरो, न भगवान से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कुकर्मों से डरो। कीजिए इन प्रयोगों को। बहुत सारे साधकों के मेरे पास में फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, गुरुजी मैं कर्जे में फंसा हुआ हूं, गुरुजी मेरे ऊपर इतने लाख का कर्जा है, गुरुजी मेरे ऊपर 5 लाख का है, कोई तो करोड़ों की बात करता है मेरे से। गुरुजी आप मेरा एक कर्जा समाप्त करवा दो, है ना, मैं आपको 5 लाख रुपया डोनेशन दूंगा, दान दूंगा, आपको दक्षिणा दूंगा। यानी वो अपने गुरुजी को ही ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे लोग भी हैं। यानी मेरे काम करवाओ पहले, जब मैं आपको गुरु मानूं, जब मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे गुरु मानने की कोई आवश्यकता नहीं। मत मानिए मुझे गुरु, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की गुरु दक्षिणा, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जो है गुरु दीक्षा भी देता हूं तो वो तो मैं तो मुफ्त में देता हूं। वो तो मेरे साधक की श्रद्धा है कि वो उसकी श्रद्धा के अनुसार जो है वो मुझे गुरु दक्षिणा भेज देता है। मांगता थोड़ी हूँ मैं किसी से, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगता हूँ गुरु दक्षिणा के नाम पर। मेरी जिंदगी का वसूल है, सिद्धांत है मेरा, और मैं अपने इस सिद्धांत पर चलता हूँ, मैं कायम रहता हूँ। मेरे किसी भी साधक से पूछ लो, मेरे किसी भी भक्त से पूछ लो, कभी आपके गुरुजी ने जो है गुरु दक्षिणा के नाम पर 1 रुपया मांगा? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुझसे तो जो है ये जो यंत्र मालाएं वगैरह आप प्राण प्रतिष्ठित करवाते हो, ये भी मत करवाओ। कोई जरूरत नहीं है मुझसे करवाने की। आपकी जहाँ इच्छा हो, जहाँ से प्राण प्रतिष्ठित खरीद लो, या आप खुद कर लो अगर सक्षम हो तो। मुझसे मत करवाओ, नहीं चाहिए मुझे पैसा, 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे तो आप लोगों का, किसी का भी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तो करो। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हाथ पकड़ करके चला रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वह कर्म तो करो। और निश्चित रूप से अगर आप जैसा बताया गया वैसा आप इन प्रयोगों को करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। आपके ये प्रयोग असफल हो ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर असफल नहीं हो सकते। तो मैं ऋणहर्ता गणेश जी का आज ऋण मोचन प्रयोग बता रहा हूँ, जिससे आप अगर ऋणग्रस्त हैं, आप कर्जग्रस्त हैं, तो जो है इस गणेश साधना तंत्र से आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आपकी उम्र कितनी है, आप पहले उसकी गणना करें। आप कितने साल के हैं, आगे बात समझ में। अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, भाई देखो 27 नक्षत्र होते हैं, इन 27 नक्षत्रों में से ही किसी न किसी नक्षत्र में कोई ना कोई पैदा होता है। अगर आपको पता है
आपका जन्म नक्षत्र ये है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, है ना। जो भी हो, अगर आपको पता है तो उस जिस दिन वो नक्षत्र हो, क्योंकि महीने में हर नक्षत्र आते हैं, जिस दिन वो नक्षत्र हो उस दिन आपको ये प्रयोग करना है। और अगर आपको पता नहीं है, भाई आपको नहीं मालूम, आपकी जन्मपत्री नहीं बनी, या हमारे माता पिता पहले ये जन्म पत्रियां वगैरह बनवाते ही नहीं थे, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, तो शुक्ल पक्ष की जो भी चतुर्थी आए, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी अमावस्या के बाद की जो चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष की, उस चतुर्थी तिथि को आपको ये प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको, आपने जितने साल अब तक जिए इस धरती पर, आप कितने साल के हुए, उतने ही आप जो है दूब जो आती है, दूब जो भगवान के चढ़ाते हैं ना अपन, पार्कों वगैरह में, इनमें जो है हर जगह मिल जाती है, बगीचों में इनमें दूब उगी हुई और हम पूजा में काम में लेते हैं। उस दूब की जड़ जिसमें कुछ गांठ सी बंधी हुई होती है, ऐसे उस उतनी ही, जितनी आपकी उम्र है उतनी ही वह दूब की जड़ आप लेकर के आए। अगर आप 50 साल के हैं तो 50 दूब की जड़ आप उखाड़ करके लाएं। 35 साल के हैं तो 35 जड़ उखाड़ करके लाएं। यानी जितनी आपकी उम्र है ना, उतनी दूब की जड़ आपको लानी है। उसका जो फूला हुआ भाग होता है ना जड़ का, वो फूला हुआ भाग आपको लाना है। उसको ला करके आप जो है उसको साफ पानी से धो ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े आप काट लें। ठीक है, आधा आधा इंच के टुकड़े काट लें। काटने के बाद में आप स्नान करके और जो है पीली धोती पहनकर और पूरब की तरफ मुंह करके और पीला आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। सामने बाजोट पर आप पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप जो है थोड़े से चावल की ढेरी बना दें। और जो यंत्र मैं बता रहा हूँ, इस यंत्र को आप भोजपत्र पर केसर से बनाएं या अष्टगंध से बनाएं, या अष्टगंध और केसर को मिला करके उसकी स्याही बना करके और आप अनार की कलम से बनाएं। अनार की कलम, अनार के पेड़ से शाखा तोड़कर उसकी बना लें, अगर नहीं है आपके पास। और ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको ऐसा का ऐसा ही यंत्र भोजपत्र पर बनाना है और उसको चावल की ढेरी पर स्थापित कर देना है। ये काम हो गया। 5 अगरबत्ती लगा दीजिए, घी का दीपक लगा दीजिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, उसका दीपक लगा दीजिए। ये प्रयोग आपको सुबह के समय करना पड़ेगा, प्रातः काल के समय, यानी 9 बजे से पहले पहले करना पड़ेगा आपको। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो सबसे अच्छी बात है ना। तो इस तरह से आप दीपक लगा दीजिए और 5 अगरबत्ती लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, पीला धागा लेना है। अगर पीला धागा नहीं है तो सफ़ेद जो मोटा धागा आता है ना, वो मोटा धागा लेकर के उसको हल्दी में रंग लीजिए, पहले से ही तैयार रखिए। और उसमें जो है जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र को बोलते हुए आपको वो जो दोब जो आप लेकर के आए हैं, उस दोब की उस जड़ों को एक एक जड़ पर एक एक मंत्र बोलते हुए और उस धागे में बांधना है। जैसे माला बनती है ना, ऐसे उस दोब की जड़ की आपको माला बनानी है। प्रत्येक जड़ के साथ में आपको मंत्र बोलना है, लेकिन उस मंत्र से पहले आपको ध्यान बोलना है, गणेश जी का ध्यान करना है। तो गणेश जी का ध्यान इस प्रकार है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से याद कर लें। और अगर याद नहीं हो तो आप कागज में देख करके भी इस ध्यान को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी वो जो चावल की जो ढेरी के ऊपर आपने जो यंत्र रखा है ना, उस यंत्र को आपको गणेश जी मान करके चलना है। यानी आप ये सोचेंगे दिमाग में कि ये मैंने गणेश जी की स्थापना की है, क्योंकि वो गणेश जी का यंत्र है। आगे बात समझ में, है ना। तो वो ध्यान मंत्र इस प्रकार है, उद्दीनेश्वर रुचिम निज हस्त पद्ये
पाशाम कुशा भय वरांद धतम गजास्यम रक्तांबरम सकल दुखहरम गणेशम ध्यायेत प्रसन्न मखिला भरणाभिरामम। संस्कृत में है, अभ्यास कर लेना, 2 5 10 बार पढ़ लेना, अभ्यास हो जाएगा। इस मंत्र को आपको, ये ध्यान जो मंत्र है, इस ध्यान मंत्र को आपको पढ़ना है। 1 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, जितनी आपकी इच्छा हो उतना पढ़ लें। इसके बाद आपको वो पीले धागे में दूब की जो जड़ें हैं, जितनी आपकी उम्र है उतनी जड़ें आपने इकट्ठी की है ना, एक एक जड़ पर एक एक मंत्र पढ़कर और आपको उस धागे में पिरोना है, गांठ लगानी है उसमें, है ना। तो वो एक माला बन जाएगी। तो मंत्र क्या है, वो मंत्र ध्यान से सुने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरण्यम हुम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र को बोलते हुए आपको दूब की एक एक जड़ को आपको उस पीले धागे में बांधना है, तो वो एक माला बन जाएगी। फिर सारी बंधने के बाद में आप जो है उसके दोनों सिरों को बांध दे, माला बना लें उसकी। उस माला को आप यंत्र पर स्थापित कर दे, यंत्र पर रख दे, यंत्र के चारों तरफ, है ना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसकी पूजा करनी यंत्र की। तो पानी के हल्के से छींटे लगाएं, आप केसर का तिलक लगाएं, है ना, और अक्षत चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं। पीले पुष्प हो तो पीले पुष्प चढ़ा दे, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प चढ़ा दे। लेकिन यदि पीले पुष्प हो तो ज़्यादा अच्छे, गेंदा के पुष्प आते हैं, हर मौसम में आते हैं, है ना। पीले पुष्प चढ़ा दें। और जो है आपको रुद्राक्ष की माला से आपको इसी मंत्र का, ये जो मंत्र मैंने बताया है ना, इसी मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? सिर्फ 5 माला। ये प्रथम दिन करना है। बाकी दिन आप जो है फिर रोजाना आपको वो माला नहीं बनानी और कुछ नहीं करना। आप स्नान करके नहा धो करके और आप पहले ध्यान पढ़ेंगे और पहले यंत्र की पूजा करेंगे। जैसा मैंने बताया, यंत्र की पूजा करने के बाद आप फिर ध्यान मंत्र पढ़ेंगे और ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद में आप रोजाना 1 माला करेंगे। 5 माला प्रथम दिन करना है, बाकी दिन आपको 1 माला करना है। वो 1 माला आप जो है मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, इतना समय आपको देना पड़ेगा। ये प्रयोग आपको 21 दिन करना पड़ेगा, 21 डेज, 21 दिन करके देखिए। आपके जीवन में ऐसे योग बनेंगे, आपका कर्जा माफ होता चला जाएगा, आप कर्जे से मुक्त होते चले जाएंगे, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। भगवान गणेश जी की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। और फिर उसके बाद में आप जो है उस यंत्र को आप नदी में प्रवाहित कर दें। ठीक है, माला अपने पास रख लें और फिर आप जो है 1 महीने बाद फिर इस प्रयोग को कर लें। करते फिर 1 दिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको या तो शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को कर ले 1 दिन प्रयोग, या फिर आपका जो नक्षत्र, जन्म नक्षत्र आपको पता हो तो उस दिन कर ले। फिर हर महीने आपको 1 दिन करना पड़ेगा, ये प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। इसी तरह से यंत्र बनाना पड़ेगा और इसी तरह से आपको उसकी पूजा करके और आपको ध्यान मंत्र बोलना पड़ेगा और उसकी 1 माला करनी पड़ेगी। फिर हर महीने, फिर महीने में 1 बार करना पड़ेगा। लेकिन प्रथम बार तो आपको 21 दिन ये प्रयोग करना है। देख लीजिए, आप करना चाहे तो। अगर आप बदलना चाहते हैं अपनी तकदीर को क्या, तो आप बदल सकते हैं। कीजिए इस प्रयोग को। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रयोग लेकर के आता हूँ, एक से एक बेहतरीन प्रयोग लेकर के आता हूँ, है ना। अरे मैं आप लोगों के लिए चिंतित रहता हूँ, लेकिन मुझे दुख तो इस बात का होता है
कि आप अपने खुद के लिए चिंतित नहीं रहते हो, आप अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं रहते हो, आप अपने बच्चों के लिए चिंतित नहीं रहते हो, अपनी बीवी के लिए चिंतित नहीं रहते हो। अगर चिंतित रहते हो ना, तो फिर करो करो इन प्रयोगों को, बदल डालो अपनी तकदीर को, बदल डालो अपने भाग्य में। अगर विधाता ने कुअंक लिख दिए हैं तो बदल डालो, है ना। तो इस तरह से ये प्रयोग होता है दोस्तों, आपको ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, फिर आपकी मर्जी, करेंगे तो वही जो आपका दिल दिमाग कहेगा, है ना। चलिए, इस वीडियो को यही विश्राम दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अपनी कोई भी समस्या हो उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।